राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, मतलब मेरी लाइफ का ही फर्स्ट ब्लॉग है ये, और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप सब लोग जैसे बाकी सबको प्यार देते हैं, तो आशा करती हूँ आप सब लोग मुझे भी अपना बहुत प्यार देंगे। तो चलिए मैं आपको अपने दिन दिखाती हूँ, मतलब पूरा रूटीन कैसे रहता है। सुबह को मॉर्निंग में उठती हूँ, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ मैं, एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, फिर अपना नित्य वही काम पे लग जाती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, फिर उसको सबको पैक करना, फिर 8:45 पे मेरे हस्बैंड मतलब ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने घर में दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लगी हुई हूँ मैं झाड़ू लगाने में जल्दी-जल्दी। तो पूरे घर में दोबारा झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर और जो काम होते हैं छोटे-मोटे किचन के, इधर-उधर के, वो करती हूँ। जैसे कि अभी आप देखेंगे झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद बाहर निकलते हैं बालकनी पे निकल के बालकनी पे झाड़ू शुरू हो जाती है। जबकि मैं पूरे घर में लगा चुकी हूँ एक बार, लेकिन फिर भी पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद फिर पहुँचते हैं अंदर, सोफ़े पे कवर लगाएँगे, क्योंकि ये कल मैंने धुल के डाले थे, तो कल लगाए नहीं थे, शाम तक सूख ही पाए थे। तो मैंने कहा अब सुबह ही इनको फ़िट करती हूँ। तो अभी ये फिर से सोफ़े पे कवर लगाना शुरू कर दिया है मैंने। तो 2 सोफ़ों पे लग चुके हैं, अब इस पे बड़े वाले पे भी सेट कर देती हूँ कवर। और मुझे इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। एक तो गर्मी है भी, ऊपर से फिर पंखे नहीं चल रहे थे, क्योंकि झाड़ू लगाई थी घर में, तो पंखे सारे बंद कर रखे थे। तो अभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना भी आ रहा है मुझे। तो अब मैं थोड़ा हवा में बैठूँगी, पंखा चला के बैठ चुकी हूँ। फिर देखो कुछ काम याद आ गया, वो करने गई, अभी आके फिर बैठूँगी मैं। तो आई हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट किया है, फिर उठ के चल दी हूँ। अब देखो अपने अस्त्र-शस्त्र लेके आ गई, जिससे घर फर्श की रगड़ाई होगी। अब इससे पोंछा लगाऊँगी मैं पूरे घर में। तो सबसे पहले मैं किचन से शुरू करती हूँ पोंछा लगाना। पहले किचन में लगाना, फिर पूजा वाले रूम में लगाना। तो अब किचन में लग रहा है, इसके बाद चलते हैं पूजा वाले रूम में, वहाँ चल के पोंछा लगाते हैं। इधर भी आ चुके हैं, पोंछा लग रहा है। तो ये डेली के रूटीन होते हैं हमारे। अब रूम में आ चुकी हूँ सोफ़े वाले में, तो इसमें लगा रही हूँ। अब पोंछा लगाते-लगाते मैं मतलब मन में कुछ गुनगुना भी रही हूँ। जैसे मैं ऐसे राधे हरि बोल, राधे हरि बोल, ये चलता रहता है मेरे मन में। तो मैं वही चल रहा है, राधे राधे राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कहते हैं ना प्रेमानंद जी, टाइम ना मिले तो कुछ भी करते-करते बस नाम जप करो, तो फिर मेरा वही हो गया है। काम भी चलता रहता है, नाम भी जप होता रहता है। तो अगर कोई गलती होती है तो हरि और राधा रानी से माफ़ी भी माँग लेती हूँ, माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हुई। वैसे आप सब लोगों से भी माफ़ी माँग लेती हूँ कि अगर मुझसे इस रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी गलती मिस्टेक हो रही हो, तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि लाइफ़ का पहला ब्लॉग है, पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो बस डर तो लग ही रहा है लाइफ़ में कुछ, ये पहली बार होता है तो डर लगता है। तो अब मेरा पोंछा लग चुका है, अब चलते हैं, फिर मैं नहा के मिलती हूँ आपसे। तो पोंछा-वोछा ये तो चलता ही रहता है। चलो अब नहाते हैं चल के, ठीक है। मैं नहा के आ चुकी हूँ, माँग में सिंदूर भर लिया है मैंने, और सिंदूर का ही मैं छोटा-सा टीका लगाती हूँ अपनी बिंदी के नीचे, जो कि मैंने अपनी बहनों से, मम्मी से सीखा है। वो लोग भी हमेशा लगाती हैं, तो मेरी भी आदत है, मैं भी छोटा-सा टीका लगाती हूँ। अभी अभी मेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, अभी हुई है, मतलब थोड़ा-सा लेट हो गई मेरी शादी, क्योंकि मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, उस चक्कर में मेरी शादी थोड़ी-सी लेट हो गई है। तो रेडी हो चुके हैं, चलो किचन में आ गए हैं। अब माता रानी का भोग बनाते हैं, प्रसादी भोग, क्योंकि चाहे थोड़ा-सा बनाओ पर घर पे बनाओ, क्योंकि बाहर का सही नहीं रहता है, पता नहीं कैसा होता है। अगर बाहर का कुछ भोग लगाना है तो फ्रूट लगाओ। तो मैं किचन में कढ़ाई में दूध डाल के आ गई हूँ, तब तक पूजा की तैयारी कर लेते हैं। बर्तन धो के सारे भगवानों को नहला के मैंने उनकी जगह पे विराजमान किया है। फिर चिरागी में घी करके बाती लगा दी है, फिर अब धूप बत्ती बना रही हूँ। धूप बत्ती बनते ही
अग्यारी की तैयारी करूँगी। माता की जो लौंग की अग्यारी लगाते हैं, तो ये जो दिया है इसमें ही मैं अग्यारी कपूर, लौंग, घी और मीठा जो भी मतलब उससे अग्यारी लगाऊँगी। तो सारी तैयारी करके रखा ही हूँ। इधर आके अब दूध में चीनी डाल देती हूँ, थोड़े 4-5 बादाम कट करके डालूँगी इसमें। तो ये मैंने बादाम ले लिए हैं, इनको कट करके मैं डाल देती हूँ और थोड़े से बचा लिए हैं मतलब ऊपर से स्टफिंग करने के लिए। तो ये हो जाएगा। इतने में मैं फिर से जाती हूँ पूजा में, देख के आती हूँ, फिर अभी मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? देख कर आती हूँ पूजा में, अभी कुछ और मतलब तैयारी में रह गया है तो ठीक है, चलते हैं। तो मैं पूजा में मतलब देख के आ गई हूँ वापस से और चला दिया है मैंने। अब बन ही चुका है ये, इसमें 2-3 मिनट और लगेंगे। देखो बन गया है, ये रेडी हो गया बन के। अब इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। देखो अच्छा थिक बना है, भले ही थोड़ा है पर है घर का, शुद्ध है, प्योर है, मार्केट का लेने से अच्छा है। मार्केट में पता नहीं क्या मिलावट करते हैं। जब हम ही व्रत में बाहर का नहीं खाते तो फिर माता को कैसे खिला सकते हैं। मेरा प्रसादी भोग बन के तैयार हो गया है, माता को भोग लगाते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। मेरे पूरे तो व्रत नहीं है, कल रही थी मैं, अब नहीं हूँ, लास्ट वाला रहूँगी। दवाई खाती रहती हूँ इसलिए पूरे नहीं रही थी। तो अब यहाँ मैंने अग्यारी लगा दी है, चिरागी भी जला दी है, दीपक जला दिया है। चिरागी से आप लोग नहीं समझेंगे लेकिन हमारे यहाँ चिरागी बोलते हैं, तो मेरे वो ही निकलता है। तो अग्यारी लगा दी, लौंग चढ़ा दी, घी भी चढ़ा दिया और मीठा भी चढ़ा दिया। अब भोले बाबा को जल चढ़ा के हम इधर आ चुके हैं माता तुलसी पे जल चढ़ाने। तो माता तुलसी पे तो रोज़ ही जल चढ़ाना चाहिए, बस संडे को छोड़ के। कहते हैं संडे को माँ को नहीं छूना चाहिए, तो संडे को नहीं चढ़ाते। अभी धूप बत्ती लगा के मैं 3 मंत्र बोलती हूँ। एक तो मेरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जब माँ पे जल चढ़ाती हूँ तुलसी माँ पे। तो दूसरा मंत्र है मेरा माँ का ही, ओम सुभद्राय नमः, तो वो भी बोलती हूँ मैं। और तीसरा मेरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये 3 मंत्र मैं तुलसी माँ पे जल चढ़ाते टाइम बोलती हूँ।